ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। पिछले आख्यान में जो आत्म ज्ञान के महत्व को बताया गया कि कुछ भी करें और अगर आत्मज्ञान की तरफ नहीं जाते हैं तो सब कुछ पढ़ाई लिखाई सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए जो है कुछ भी करें आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करें, वरना सब प्रपंच मात्र दिखावा मात्र ही है। अगर कोई आत्मज्ञान नहीं करता तो ये सब समझ लो प्रपंच कर रहा है, चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो। आत्मज्ञान करें। ये समस्त शास्त्र समस्त वेद इनका एक ही संदेश है कि हम उस अक्षर ब्रह्म को जाने, उसके लिए इस ज्ञान का प्रयोग करें। और वास्तविकता क्या है वो आज के आख्यान में सुनिए। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि संत जो है हमारी यथार्थ स्थिति का आभास कराते हैं। आभास अगर विचार करोगे तो अपनी हैसियत का पता चल जाएगा, कितने बड़े आध्यात्मिक हैं या पाखंडी हैं, क्या है, सब कुछ पता चल जाएगा। इसलिए विवेक चूड़ामणि को पहले बताया कि अध्यात्म के जिज्ञासुओं को और साधकों को इसका मनन चिंतन करना चाहिए। जो जिज्ञासु हैं उनको सत्य मार्ग मिल जाएगा और जो साधक हैं उनको अपनी साधना का पता लग जाएगा। तो आज का आख्यान प्रारंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परमात्मा, हे परम गुरु, ऐसी दया करो कि हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें तथा मृत्यु से अमरता की ओर चलें। तो जैसा बताया कि मनुष्य जो है कैसा कहाँ विचरण कर रहा है, कहाँ घूम रहा है, आज इसी पर चर्चा करेंगे कि ये जो है संतों का ज्ञान हमको जो है हमारे यथार्थ स्वरूप का वर्णन करता है। तो देखो सुनो भाई कि शब्दादिभि पंचभिरेव पंचतमापो सगुणेन बद्धा कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगा नरा पंच विरंचिता किम। कि जो है शब्द आदि भी पंचविरय पंचतमापो स्वगुणेन बद्धा। स्वगुणेन अपने अपने गुणों के कारण, स्वभाव के कारण, कि ये जो पांच विषय हैं, शब्द आदि, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच विषय हैं। पांच महाभूत हैं, उनके पांच विषय हैं। आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी का गंध, ये विषय हैं, गुण हैं। तो प्रकृति में पांच जीव पाए जाते हैं ऐसे जिनमें एक एक गुण होता है, स्वाभाविक गुण होता है। एक कौन से?
कि पंच शब्दादि पंचवीर पंच पंचत्मापो सगुणेन बुद्धा बद्धा कुरंग मातंग पतंग मीन भंग, ये 5 हैं। कुरंग मतलब हिरण। हिरण में शब्द रूपी विषय होता है, विशेष उसका स्वभाव है। इसलिए जो है, जो शिकारी हैं वो उस राग को जानते हैं, उस बाजे को जानते हैं, बजाते हैं और हिरन दौड़ा चला जाता है। और शिकारी के चंगुल में फंस जाता है। चंगुल में फंस गया फिर तो बस मरे, पीछा छूटना है, अब छूट नहीं सकता। एक विषय के कारण, कि शब्द रूपी विषय जो है उसके पास जो स्वाभाविक है, उसके कारण वो मृत्यु के चंगुल में जा फंसता है, मृत्यु के मुंह में समझ लो प्रवेश कर जाता है। और दूसरा है मतंग। मतंग मतलब हाथी। हाथी में स्पर्श का विषय विशेष होता है, स्वाभाविक। इसलिए जो है शिकारी लोग एक गड्ढा बना देते हैं, उस पर ऊपर से उसको हल्का से ढक देते हैं, हाँ, झाड़ी फूल फूल डाल फूल घास वास, ताकि गड्ढा ना लगे। और उसके आगे जो है एक नकली हथनी का जो है कागज वागज कोई बड़ा लिया, उस पर चित्र बना के रख देते हैं। और हाथी जो है, जंगली हाथी बहुत ताकतवर, उस हथनी को देखकर उसको स्पर्श करने के लिए जाता है, और उसके पहले वो गड्ढा खुदा हुआ है, उस गड्ढे में जो है गिर जाता है, और फिर वो शिकारियों के चंगुल में आ जाता है। वो भी मरने से पहले अब पीछा नहीं छूटना है। वो मर के ही पीछा छूटेगा उसके चंगुल से। एक गुण के कारण, कि हिरण शब्द रूपी स्वाभाविक गुण के कारण मौत के मुंह में चला जाता है, और हाथी स्पर्श रूपी स्वाभाविक गुण के कारण मृत्यु के मुंह में जा पहुंचता है। कुरंग मातंग पतंग, हाँ, हम लोग देखते हैं एक कीड़े मकोड़े, लाइट जलाओ तो पतंगे बरसात में खास तो बहुत झुंड झुंड आते हैं। क्या होता है कि उसी में जो है दीपक की लौ में या प्रकाश के बल में, जो भी समझ लो, उसमें बराबर टक्कर मारते हैं, और सवेरे देखो तमाम मरे पड़े होते हैं। कि उसका एक ही गुण है, रूप। उस रूप को देखकर, उस ज्योति को देखकर उसमें जो है आके मृत्यु को पाता है। यानी मृत्यु के मुंह में भी वो एक रूप वाले स्वाभाविक गुण के कारण मृत्यु को प्राप्त होता है, मृत्यु के मुंह में जा फंसता है, मौत के मुंह में। एक ही विषय है कि शब्द का विषय हिरण के पास, उसके कारण मौत में जा फंसता है। स्पर्श का गुण हाथी का है, उसके कारण जो है मौत मुंह में जा पहुंचता है। और रूप का गुण पतंगे के पास है, उसमें जाके फंसता है। और मीन, चौथा है मीन मतलब मछली। मछली रस, हाँ, उसका जो है रस है गुण, जल से बाहर निकाल दो, फड़फड़ाएगी और मर जाएगी। ये भी गई काम से। एक ही स्वाभाविक गुण है कि जल के बिना मछली नहीं रह सकती। उसके कारण वो मौत के मुंह में जा पहुंचती। बाहर निकाल के डाला, फिर बस मर जाएगी, कोई खा जाएगा उसको। और फिर भ्रमर, भौरा। भौरा में गंध का गुण है, और वो गंध लेते लेते वो कमल पे जाके बैठ जाता है, और गंध में मस्त हो जाता है। और कमल रात में हो जाता है बंद, वो भी बंद हो जाता है, सवेरे मरा मिलता है। तो आचार्य कहते हैं कि शब्दादि पंचवीरैव पंच पंचत्तमापो स्वगुणेन बद्धा कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगा नरः पंचविरंचिता। ये जो जीव होता है, एक एक स्वाभाविक विषय है इनमें, उसके कारण मौत के मुंह में पहुंच जाते हैं।
और आचार्य कहते हैं कि नरा पंच विरंचिता किम, मनुष्य में पांचों भी फली प्रकार जो है इन पांचों से जकड़ा हुआ है। हाँ, शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध से ये मनुष्य इतना जकड़ा हुआ है, ये कैसे बच सकता है मनुष्य? इसको पल पल पर बार बार मरना है। वो तो एक बार मरते हैं, बार बार मरता है, बार बार। तो सांसारिक विषयी पुरुष है, बार बार मरते हैं। शब्दादि पंच विरय पंचत्तमापो स्वगुणेन बद्धा, कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगा नरः पंच विरंचिता। इन्हीं से तो छूटना है, इन्हीं के कारण भजन ध्यान करना है। हाँ, कि ध्यान में जो है धीरे धीरे मन जो है इन सब से हटकर उस आत्म स्वरूप में लगता है, फिर धीरे धीरे बंधन टूटता है। और बंधन टूटते नहीं, फिर ये बिल्कुल उसकी प्रजा हो जाती है। ये कहो अब उस मनुष्य का आदेश चलता है। अभी तक इनके आदेश में मनुष्य था, अब मनुष्य का आदेश। हाँ, तो आगे कहते हैं कि दोषेण तीव्रो विषय कृष्ण सर्प विषादपि विषम निहंति भोक्तारम दृष्टारम चक्षुषाम्ययम्, कि दोष में जो है विष जो है, ये विषय जो है विष से भी भयंकर होते हैं, तीव्र होते हैं। दोषेण तीव्रो विषय कृष्ण सर्प विषादपि, काले सर्प के विष से भी भयंकर होते हैं, क्योंकि विषम निहंति भोक्तारम, विषय जो विषपान करता है मरता है, और जो विषय है वो देखने वाले को भी नहीं छोड़ते। दृष्टारम चक्षुषाम्ययम्, कि दोष में विष काले सर्प के विष से भी अधिक तीव्र हैं, क्योंकि विष तो खाने वाले को ही मारता है, परंतु विषय तो आंख से देखने वाले को भी नहीं छोड़ते। विषय आशा महापाशात् यो विमुक्ता सुदुस्तजात्, सएव कल्पते मुक्ते नान्या खट शास्त्र वेदपि। कि जो विषयों की आशा रूप कठिन बंधन से छूटा हुआ है, विषय आशा महापाशाद यो विमुक्ता सुदुस्तजात, हाँ, इसने जो है भली प्रकार से उन विषयों को छोड़ दिया है। सैव कल्पते मुक्ते, वही मोक्ष का भागी होता है। नान्या खट शास्त्र वेदपि, 6 दर्शनों का ज्ञाता क्यों न हो, अगर वो विषय रूपी आशा से बंधा हुआ है मुक्त नहीं हो सकता है। आत्मज्ञान की प्रधानता देखो है यहां भी, कि कुछ भी पढ़ो, ध्यान करो, कठोरता से ध्यान करो, तब ये सांसारिक बंधन ढीला होगा, तब विषयों की लालसा मिटेगी। तब ये मन जो है कंट्रोल में होगा, तब ये सब शरीर कंट्रोल में होगा, शरीर रूपी रथ का तुम मालिक होगा। भजन ध्यान से रहेंगे सब, लेकिन अभी तक ये जो विषय हैं ये राजा बने हुए हैं, हम उसके प्रजा हैं, जहां चाहते घसीट ले जाते हैं। ध्यान से क्या होगा कि हम राजा होंगे, ये शरीर जो है शरीर रूपी रथ के हम सम्राट होंगे। पतंजलि ऋषि कहते हैं, तप का वर्णन किया उन्होंने साधन पाद में, कि केंद्रीय सिद्धि शुद्धि छया तपसा, तप से नहीं कठोरता से, भजन ध्यान से। क्या होता है, कठोरता से ध्यान करो, जब बिल्कुल लगे बैठे नहीं बैठा जा रहा, अब उठ जाओ। तो
जब कोई कठोरता से तप करता है तो तप से क्या होता है, कायेंद्रिय सिद्धि, इस काया और इंद्रियों पर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यही इंद्रियां रहती हैं, यही काया रहती है। लेकिन जो है ये मनुष्य उन पर सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो इनसे काम लेना चाहेगा वो करेंगे। काया और इंद्रियां सब। अभी तक वो उसको लिए लिए घूमते थे, अब ये मालिक है। अब देखो कैसा सुखमय जीवन होता है। हाँ, कैसा काया और इंद्रियों में तेज भरता, तेज। हाँ, पहले मंत्रों में सब बातें बता चुके हैं। तो ये जो है कुछ भी करो, आत्मज्ञान जरूरी है। बार बार कह रहा, ध्यान जरूरी है। हाँ, अगर वेद अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, ध्यान नहीं किया, व्यर्थ, बेकार, बकवास बन के रह जाएगा। केवल शब्द जाल महारण्य, महान जंगल, फंस जाओगे, शब्द जालों में फंसे रहोगे। इसलिए शब्द जालों में मत फंसो। हाँ ठीक है, इनको पढ़ा है तो हम ये चिंतन करें कि हम कैसे उस आत्मा की ओर और अधिक प्रेरित हो जाए, उससे कैसे और अधिक निकट हमारी स्थिति आ जाए। इसलिए पढ़ो, और कोई प्रयोजन नहीं इनका पढ़ने का, सिर्फ यही प्रयोजन है। और जब आप में आनंद और सुख और ज्ञान सब की वर्षा होगी तो उस वर्षा में दूसरे भी भीग जाएंगे। इतना ही है प्रचार, दूसरे भी भीग जाएंगे। आप में कुछ है नहीं, दूसरे को मंत्र मार रहे हो, कुछ नहीं, कोई कोई सुनेगा ही नहीं। कि जो है विषय आशा महापाशा दियो विमुक्ता सुदस्तजात सैव कल्पते मुक्ते नान्या खट शास्त्र वेद। और फिर हाँ, तमाम लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने थोड़ा सुना सुना है, अब हम बिल्कुल महान योगी बन के दिखाएंगे, महान योगी बन जाएंगे एकदम। मतलब एकदम आपात वैराग्य, सब कहते हैं सब छोड़ छाड़ देंगे, कुछ नहीं। फिर वो वही करते हैं, और कहीं धोखे से निकल लिए, ज्यादा वैराग्य के घर छोड़ निकल लिए, फिर बहुत दशा खराब। हाँ, फिर बहुत दशा खराब होगी, क्योंकि थोड़ी देर के लिए वो रहता है, फिर वो जब खत्म होता है तब वो सोचता है कैसे हम घर में घुसाएं। इधर उधर घूमता है, सोचता है कोई हमको झूठे बुला ले, झूठे फोन कर दे। हाँ, अपने तमाम यार दोस्तों से सिफारिश करवाता है, जाओ उनसे कहो कि वो आए हैं उधर, बुला ला उनको। हाँ, ऐसे करते हैं फिर वैरागी लोग। हाँ, इसलिए भजन ध्यान करो, वो प्रभु की प्रेरणा से ही वैराग्य आएगा। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या की गहराई से विचार करो, चिंतन करो, वो भी ध्यान है। और आपात वैराग्य फिर दुर्दशा होना ही होना है। आपात वैराग्य को आचार्य जी कहते हैं कि आपात वैराग्यवतो ममोक्षुम भवाब्धिपारम प्रत्यात्मुत्तान आशाग्रहो मज्जयते अंतराले विगय कंठे विनिवर्ति वेगा। कि जो संसार सागर को पार करने के लिए उद्यत हुए क्षणिक वैराग्य वाले मुमुक्षुओं को आशा रूपी ग्राह अति वेग से बीच में ही रोककर गला पकड़ कर डुबो देता है। गला पकड़, आशा रूपी ग्राह कि क्षणिक वैराग्य आया, चल दिए, भादु हो जाएंगे, और फिर बाद में वही घर परिवार सताने लगता है, उसकी याद सताने लगती है। हाँ, अब वो जो है वैराग्य तो है नहीं, वो तो गया छू हुए। अब उसमें जो घर में आ सकती है, जो अपने कुटुंब में आ सकती है, धन दौलत घर परिवार में आ सकती है, अब वो सताने लगती है। उसका सतारा समझ लो, वो आशा रूपी ग्रह ने जकड़ लिया, गला पकड़ लिया। अभी तक थोड़ी बहुत जो मान सम्मान समाज में और घर में था, अब वो फिर मजबूर होकर के आता है, फिर घर में घुस गया। अब घर वाले जो है कहते हैं अच्छा बड़े साधु बनने चले थे, कोई इज्जत नहीं फिर। तो ये जो है आशा रूपी ग्रह डुबो देगा। इसलिए जो है भजन ध्यान करो, घर गृहस्थी में ही भजन ध्यान करते रहो,
अंदर में जैसा हो जाएगा ठीक, ये क्षणिक नहीं, स्थायी दृढ़ वैराग्य जब होगा तब जो कुछ करोगे सब बढ़िया है, सब अच्छा ही होगा। तब आपको लोग वाकई कि पब्लिक है सब जानती है कितने बड़े बैरागी हो, कितने बड़े पाखंडी हो। हाँ, और जो वाकई बैरागी होते हैं वहीं घर पर ही उनका आदर होता है, पूजा होती है उसी समाज में। हाँ, आपको छोटा सा जो है दृष्टांत बताते हैं, दृष्टांत नहीं मतलब वास्तविकता है, आचार्य के जीवन की कहानी। हाँ, श्री मानदेव कहते थे, पांडे जी हमारा जो है जो जवानी थी वो मतलब कुछ संगत खराब हो गई तो गलत काम भी हम करने लगे कि, लेकिन भाई बाबूजी की दया, बार बार उन्होंने समझाया और फिर हमारे धीरे धीरे समझ में आया तो हम भजन किए भाई, भजन किए खूब जोर लगा के। अब फिर एकदम ऐसा कायाकल्प हुआ कि शरीर जो रुग्ण था वो भी एकदम दमक गया, बिल्कुल फिर से जवानी आ गई। और वहीं जो है जो अपने स्थान पर ही सत्संग शुरू कर दिया, बस समझाना शुरू कर दिया। कई जिस मोहल्ले में हम रहते थे हमको लोग राक्षस समझते थे, कई उसी मोहल्ले में हमको देवता की तरह लोग सोचते थे। कि दुकान पर ही जो है जैसे किसी घर में कि बढ़िया कोई चीज बनी तो कहते जाओ उनको दे आओ, उनको श्रीमान जी को, कि पहले मेरे यहाँ मेरे पास आता था, इतना आदर सम्मान हो गया। क्यों? ये वास्तविकता में अगर कुछ अध्यात्म है तभी होगा। ये क्षणिक वैराग्य से सिवाय जो है दुर्दशा के और कुछ नहीं होगा। वो आशा रूपी ग्रह, कि आशा रूपी ग्रह बीच में ही रोक कर गला पकड़ कर डुबो देता है। इसी संसार में उड़ोच रो। हाँ, कि आपात वैराग्य बतो मोक्षोन भवाब्दिपारम प्रति आत्मोद्यतान आशा ग्रहो मज्जयते अंतराले विरय कंठे बिनवर्त वेगा। बहुत तेजी से डुबो देता है। इसलिए भजन ध्यान करो, फिर वास्तविक स्थिति आएगी, फिर वो तो अंतः प्रेरणा ईश्वर प्रेरक है, वो जैसा कहेगा वैसा काम होगा। और ये जो है जो विषम विषयों का मार्ग है, हाँ कैसा कि 5 विषय एक एक वाले मौत में जा पहुंचते हैं एक विषय कारण, और मनुष्य 5 को लिए घूम रहा है। ये कैसे बचेगा भैया? कोई उपाय ही नहीं बचने का, दुर्दशा पक्की तय है। अब इसके लिए जो है आचार्य बताते हैं क्या करना है। कि विषम विषय मार्ग गच्छन्तो अनच्छ बुद्धये प्रतिपदम अभियातो मृत्युरप्येष विद्धि। हित सुजन गुरु उक्त्या गच्छता स्वस्य युक्त्या प्रभवति फल सिद्धि सत्यमित्येव विद्धि। कि विषय रूपी विषम मार्ग में चलने वाले मलिन बुद्धि को पद पर मृत्यु आती है, ऐसा जाना। कि विषम विषय मार्ग गच्छन्ते अनच्छ बुद्धि प्रतिपदम अभियातो मृत्युरप्येष विद्धि। कि विषम विषय रूपी मार्ग पर चलता हुआ जो है ये मलिन बुद्धि मनुष्य है, जिसकी मलिन बुद्धि होती वही विषय में लगता है, जिसकी साफ बुद्धि होती वो ईश्वर की ओर चलता है। और जो विषयों में उनकी क्या चिंतन है, ऐसी मलिन बुद्धि वाले मनुष्य को पद पर मौत आती है, हाय हाय करता है। हाँ, हाय हाय, दीनहीन बनकर रहता है विषयों के आगे। खुशामद करता फिरता है। अब ज्यादा साफ न कहलाओ। कि विषम विषय मार्ग गच्छन्ते अनच्छ बुद्धये प्रतिपदम अभियातो मृत्युरप्येष विद्धि।
हित स्वजन गुरु उक्त्या, कि हितैषी सज्जन आचार्य गुरु इनके बताए हुए मार्ग पर स्वच्छ अपनी उक्ति लगाओ। हाँ, उक्ति पहले तो सोचो जो बता रहे हैं सही है कि गलत है, उसमें तर्क वितर्क करो। अब उन अगर सही आचार्य है तो बिल्कुल आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देगा। अब फिर जब ठीक समझ में आ गया, अब अपनी युक्ति लगाओ कैसे भजन ध्यान करेंगे। सबकी अलग अलग परिस्थितियां हैं और हमारी जैसी परिस्थिति उसी में हम समय निकालेंगे, उसी में उसको भी सेट करेंगे। कैसे हम ज्यादा से ज्यादा भजन कर सकते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा ध्यान कर सकते हैं। तो हित स्वजन गुरु उक्त्या गच्छत सत्युक्त्या प्रभवत फल सिद्धि सत्य मित्र सिद्धि। उसको भी फल की सिद्धि यानी आत्मज्ञान की सिद्धि हो जाती है, विषय विकारों से दूर हो जाता है। एक ही श्लोक में सब कि विषम विषय मार्ग गच्छन्तो नच्च बुद्धे प्रतिपदम अभियातो मृत्युरप्येष विद्धि हित स्वजन गुरु उक्त्या गच्छत सत्युक्त्या प्रभवति फल सिद्धि सत्य मिथ्य विद्धि। कि विषय रूपी विषम मार्ग में चलने वाले मलिन बुद्धि को पद पद पर मृत्यु आती है, ऐसा जानो। और ये भी बिल्कुल ठीक समझो कि हितैषी सज्जन अथवा गुरु के कथनानुसार अपनी युक्ति से चलने वाले को फल सिद्धि हो ही जाती है। कहते हैं कि मोक्षस्य कांचा यदि वै तवास्ति त्यजाति दूराद् विषयान् विषम यथा पीयूषवत्तोषधया क्षमाजव प्रशांति दातिर्भज नित्यमादरात्। शंकराचार्य कहते हैं कि यदि तुझे मोक्ष की इच्छा है तो विषयों को विष के समान दूर से ही त्याग। हाँ, त्याग नहीं त्यागे त्यागते हैं। हाँ, उसमें तो हम परफेक्ट हैं, शुरू से ही कीड़े हैं उसके। तो कठोरता से भजन ध्यान करो, तब करो। तब से अभी बता चुके कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि छह तपसा, कि तब से क्या होगा, इन इंद्रियों पर इस काया पर सिद्धि हो जाएगी। ये विषयों की तरफ भागना बंद कर देंगे। ये जो अभी तक हम पर हावी थे, हम पर शासन करते थे, शरीर और ये इंद्रियां हम पर शासन करते थे, अब हम इनके राजा होंगे, हम इनके शासक होंगे। कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि छह तपसा। हाँ, कठोरता से ध्यान करो तो फिर ये जो है सब दूर हो जाएंगे। विषम विषय मार्ग जो है ये दूर हो जाएंगे और जो मिला है उसी में संतोष। हाँ, और उससे जो है दया, क्षमा, सरलता, सम, दम, इनको अमृत समझकर, जैसे वो विष है, विष समझकर दूर से छोड़ दो, इनको अमृत समझकर नित्य आदर पूर्वक सेवन करो। नित्य तब करो, फिर ये सब दया भाव आएगा। हाँ, संतोष आएगा, क्षमा आएगी, सरलता आएगी, हाँ, समदम, ये सब आएंगे। फिर बिल्कुल ये शरीर ही अमृत हो जाएगा, इतना सुखदायी हो जाएगा, इतना आनंददायक हो जाएगा कि विषयी मनुष्य तो जानते नहीं इस शरीर का क्या आनंद है। इस काया और इन इंद्रियों का क्या आनंद है, इनको क्या पता, कुछ नहीं पता। तो ये जो है कि देखो, ये जो है वास्तविकता है कि ये विषय विषय सब कुछ प्रिय उस आत्मा के लिए ही होते हैं। उस आत्मा, वो आत्मा ना हो तो कुछ नहीं, इन विषयों का तो कोई भान ही नहीं होगा। अरे आत्मा छोड़ो, मन न लगा हो तो कोई भान नहीं होगा। यथार्थता यही है कि आत्मार्थ तत्व ही प्रेयान विषयो न स्वतः प्रिया सतएव ही सर्वेशम आत्मा प्रियतम होता है। कि विषय स्वतः प्रिय नहीं होते किंतु आत्मा के लिए प्रिय होते हैं। बहुत गहराई सोचने वाली बात, क्योंकि स्वतः प्रियतम तो सबका
आत्मा ही है। इसको ऐसे समझो कि विषय, जैसे ये मन है, कोई विषय में लगा हुआ है और वो विषय प्राप्त हो गया, और थोड़े समय के बाद इसके उस विषय से विरक्त हो जाए, उससे मन हट जाता है, फिर दूसरा कुछ ढूंढने लगता है, वो पा जाता है, फिर उससे भी मन हट जाता है। हाँ, कि जैसे साधारण आदमी है, साइकिल लेना मुश्किल, साइकिल उसके लिए ख्वाब है, साइकिल ले आया बढ़िया, नहीं चमाचम घूम रहा। हाँ, 4-6 दिन घूमा, महीना 2 महीना घूमा, और फिर कहा यार साइकिल में तो बड़ा जोर लगाना पड़ता है, मोटरसाइकिल होनी चाहिए। अब देखो, साइकिल जो अभी तक इतनी प्रिय थी, मोटरसाइकिल ले आया, मोटरसाइकिल ले आया, तो फिर उसमें भी घूमा, फिर कार वाले को देखता है, यार इसमें देखो कैसा बढ़िया बंद सब जा रहे हैं। हाँ, तो असलियत क्या है कि वो सत्य को ढूंढ रहा है। इसीलिए मन बार बार किसी विषय में जाता है, फिर हट जाता है, दूसरे में जाता है, क्योंकि उसे वो खोज कर रहा है, वो आत्मा को प्रिय नहीं है, इसलिए बार बार हट रहा है। हाँ, आपको एक पिछले आख्यान में मंत्र सुना चुके हैं, फिर सुनिए, समझ में आ जाएगा कि कथम वातो निलयत कथम नरम ते मनः किमापा सत्यम प्रेप्सन्ति निलयन्ति कदाचन। मंत्र कहता है, ऋषि कहते हैं कि कथम वातो निलयत, ये वायु रुकता क्यों नहीं। चाहे ब्रह्मांड का वायु, चाहे पिंड का, कि जो हम जब से पैदा हुए ये बराबर सांस ले रहे हैं, फेफड़े चल रहे हैं बराबर, ये रुकते क्यों नहीं। हुँ? क्यों नहीं रुकते, किस लिए दौड़ रहे हैं, ये विचार है। कथम न रमते मना, ये मन किसी अभीप्सित को पाकर रम क्यों नहीं जाता। हाँ, कोई इस मन में कोई विचार उठा, अभी जो साइकिल वाला दौड़ा दिया, ऐसे सभी विषय हैं, कोई इसके मन में किसी विषय की लालसा है, मिल गया, और फिर थोड़े समय में इसका मन हट जाता है। ये रमता क्यों नहीं, अपने मनचाही चीज को पा गया फिर भी रमता नहीं है, एक एक विषय चाहे जिसको ले लो, रमता नहीं। कि कथम बातों ने लियत कथम न रमते मना, ये मन कहीं रम क्यों नहीं जाता। ऐसे ही समस्त ज्ञान प्रवाह, पांचों ज्ञान प्रवाह, दसों इंद्रियों को, मन 11, ये सब बराबर जो है चल रहे हैं। हाँ, रुकते नहीं, क्यों नहीं रुकते। आगे कहता कि मापा सत्यम प्रेप्सन्ति, क्या हमारे ये ज्ञान प्रवाह उस सत्य की इच्छा के लिए तो नहीं दौड़ रहे हैं, भटक रहे हैं बराबर। हाँ, गहराई से विचार करने की चीज है। हाँ, ये उत्तर मिलेगा। हाँ, वो सत्य की चाहना में ही ये सब संसार में गति हो रही है। ईशावास्यमिदं सर्वम जगत्याम जगत, सब गति जो है उस परमेश्वर की ओर हो रही है, उसी को ढूंढ रहे हैं सब। ये मन भी उसी को ढूंढता है, जब वो नहीं मिलता, वो आनंद नहीं मिलता, थोड़ी देर में वो मन हट जाता है, और जिस दिन वो उस सत्य को पा जाएगा, उस दिन ये मन निरुद्ध हो जाएगा, ये रुक जाएगा, इस वायु का बहना बंद हो जाएगा, प्राण का चलना बंद हो जाएगा, समाधि हो जाएगी। उस समाधि में समस्त ज्ञान प्रवाह विश्राम पा जाते हैं, मन वाणी प्राण सब विश्राम पा जाते हैं। तो ये जो जो भी हरकतें हो रही हैं, विचार करनी चाहिए, ये सब सत्य की चाहना में। अब कोई बीच में कोई सज्जन मनुष्य, कोई आचार्य, हाँ जो भी कहेगा ना, हित सज्जन गुरु, कोई हितैषी सज्जन आचार्य, वो कहता है अरे क्या तुम कर रहे हो, हाँ? क्यों जीवन नष्ट कर रहे हो, पग पग पर जो है असहाय दीनहीन बन के खड़े हो जाते हो। अरे इधर चलो, उस सत्य को खोजो, ध्यान करो, भजन करो, देखो क्या होता है, सब दौड़े दौड़े आएंगे। तो ये जो है, जो भी
ये आज जब वर्णन किया आचार्य जी ने कि विषय इनसे कैसे छुटकारा मिले, तो जो आपने हमारे आख्यानों में सुना, हाँ, उसके अनुसार भजन करें, ध्यान करें, खूब शिव शिव जपें, खूब ध्यान करें कठोरता से। और ध्यान करना यही तप है, और इसी से काया और इंद्रियों से जो है ये प्राप्त होगी, हाँ, ईश्वर सिद्धि प्राप्त होगी। इसलिए जो है खूब शिव शिव जपें, खूब प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें। हाँ, यही आख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता को साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों की साथ साथ पालना करें, यानी हम लोग साथ साथ भोग पदार्थ प्राप्त करें। कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं आचार्य और वक्ता में। हाँ, और ऐसे भी समझो कि मैं बोल रहा हूं, वक्ता हूं, आप किसी को समझाएंगे यही ज्ञान तो आप वक्ता हो जाएंगे, वो श्रोता हो जाएगा। कहेगा कौन श्रोता कौन वक्ता, दोनों समभाव में रहते हैं। ऐसा हमारा सनातन का ज्ञान है कि हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की, आचार्य और शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, और हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ाएं, पराक्रम करें, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें। हाँ, आप जो सुनते हैं दूसरों को भी बताएं अगर अच्छा लग रहा है। सोशल मीडिया का जमाना है भाई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाओ, हाँ, उनको भी जोड़ो, और हम आपस में द्वेष भाव न रखें। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। हमारे जो है शरीर संबंधी कोई हमको व्याधि, आदि व्याधि न हो, हमारे जीवन में कोई दैवीय आपदा ना आए, और हमको किसी भौतिक पदार्थ या अन्य प्राणियों से कोई कष्ट न पहुंचे। हे परमात्मा, हमको दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।